अब तक मैंने विटामिन डी के कई सारे फायदे गिनाए आपको, कैल्शियम के कई सारे फायदे गिनाए, बताए कि विटामिन डी हो तो ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, कैल्शियम की कमी हो जाए तो ऐसा होता है, वैसा होता है, विटामिन डी बड़ा ज़रूरी है, विटामिन डी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विटामिन डी इतना लें, आप इतना लें कि वो आपके लिए घातक हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि विटामिन डी की अधिक मात्रा आपके शरीर में क्या क्या नुकसान कर सकती है। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, ताकि सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिल जाएं और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना, आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं अक्सर ऐसी बातों को लेकर बताती रहती हूँ, छोटी मोटी समस्याओं का समाधान बता देती हूँ एक्यूप्रेशर पॉइंट से, और गंभीर हुई तो इसके बारे में अवेयर कर दिया जाता है। तो आज का विषय था हमारा विटामिन डी की अधिकता। सबसे पहला सुन लीजिए कि क्या होता है, आपके होश बिगड़ जाएंगे। अगर आपने विटामिन डी ज़्यादा लिया तो आपको हो सकता है हार्ट अटैक। क्यों, बताती हूँ आगे। तो देखिए, मैंने वीडियो इस पर बनाई है पहले कि कैल्शियम की कमी होने से क्या क्या हो सकता है। हमने वीडियो बनाई कि अगर कैल्शियम शरीर में कम है तो उसके क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। मैंने आपकी वीडियो बनाई कि कैल्शियम की कमी होने सिम्टम को देख करके कैसे पहचानें कि शरीर में आपका कैल्शियम कम हुआ है। ऐसे ही हमने बताया कि विटामिन डी शरीर के लिए कितना आवश्यक है, आपके मानसिक तनाव से लेकर शारीरिक बीमारियों तक। मैंने ये भी बताया कि विटामिन डी अगर कम हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। मैंने ये भी बताया कि विटामिन डी लेने के बावजूद भी शरीर में आपका अगर सिम्टम बना हुआ है तो इसका मतलब है कि या तो विटामिन डी की मात्रा कम है, मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा इसलिए कम है, और या तो कुछ ऐसी मिस्टेक करने खाने पीने में जिसकी वजह से वो लगातार डिप्लीट हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या ऐसी डाइट हम लेते हैं, खाने में क्या ऐसा लेते हैं जिसकी वजह से हमारा विटामिन डी कम होता जाता है, वो भी वीडियो हमने आपको बना के दी है। तो मेरे मन में आया कि एक वीडियो इसका भी बना दो कि पता चला कल से ही ये विटामिन डी लेना शुरू कर दें और ये ज़्यादा हो जाए। तो न कम अच्छा है किसी चीज़ का, न ज़्यादा अच्छा है किसी चीज़ का। जहाँ इसकी कमी कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों के संतुलन को बनाता है, वहीं अगर आपने इसकी अधिक मात्रा कर ली तो आपको नुकसान हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर ये बात मैं क्लियर कर दूं कि कौन सी विटामिन डी 5 तरीके की होती है। विटामिन D1, D2, D3, D4, D5, जिसके बारे में बड़ा कम लोग जानते हैं। तो जो सन वाली विटामिन डी है वो अलग है, और जो आप सप्लीमेंट लेते हैं वो अलग है। तो यहाँ जो मैं नुकसान की बात बताऊंगी वो सनलाइट की नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो तो नेचुरल है, वो बॉडी को रिक्वायर्ड है, ये बाहर बनी हुई हैं। तो जो आज नुकसान बता रही हूँ कि अगर विटामिन डी आपने ज़्यादा ले लिया तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, वो धूप का नहीं है। धूप के नुकसान तो इतने ही होंगे कि आपकी स्किन में रैशेज आ जाएंगे, आपकी टैनिंग हो जाएगी, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप विटामिन डी का सप्लीमेंट लेते हैं तो ये आपको क्या क्या कर सकता है, ये ध्यान रहे। हमने फ़ायदे तो बड़े देखे हैं कि भाई इसको लोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदे होंगे, शरीर में कैल्शियम फास्फोरस का स्तर बना रहेगा, हड्डियां स्वस्थ रहेंगी, हमारा जो डिप्रेशन वगैरह है वो बढ़िया रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा, इम्यून सिस्टम आपका बहुत ही बढ़िया रहेगा, नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा। ये सारा हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको कि ये सारी चीज़ें रहेंगी। और मोटापा हो सकता है विटामिन डी की कमी होने पर, और इतना ही नहीं, कैंसर जैसी बीमारियों का भी जन्म हो सकता है अगर आपके शरीर में विटामिन डी कम है। इसके और क्या क्या फ़ायदे होते हैं इस पर भी हमने अच्छी खासी चर्चा करी थी कि पाचन तंत्र सही नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी। तो हमारे शरीर में जितना ज़रूरी है कैल्शियम और विटामिन डी, उतना ही खतरनाक भी है इसकी अधिक मात्रा। ठीक, क्या हो सकता है, जहां हार्ट अटैक के खतरे को कम करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता है, वहीं
विटामिन डी की अधिक मात्रा हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा करके कर देती है कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा। और उससे क्या होगा, कैल्शियम लेवल ज़्यादा होने से क्या होगा, जमेगा कहीं। आपने कभी बचपन में वो देखा होगा जिससे हम लिखते हैं चौक, है ना, तो वो चौक क्या है, कैल्शियम ही तो है ना, एक तरीके का कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो अगर कहीं पर इकट्ठा होगा तो क्या होगा, वो जमेगा, जम जाएगा वो कैल्शियम कार्बोनेट। तो जमेगा तो जम करके कुछ तो करेगा ना। तो ऐसे ही हमारे शरीर में अगर कैल्शियम जमेगा, रुकेगा, तो क्या करेगा। तो ऐसे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देती हूँ और याद रहे कि ये है आपका सप्लीमेंट का। आप देखें नंबर 1 बता रही हूँ कि जब आप विटामिन डी की खुराक ज़्यादा खाएंगे तो इससे शरीर में बढ़ जाएगा कैल्शियम की मात्रा। अब ये कैल्शियम की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी? नहीं, कैल्शिफाइड हो जाएंगी, घनी हो जाएंगी, कठोर हो जाएंगी, और जो आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जाम हो जाएगा जोड़ आपका, जॉइंट। दूसरा, अगर आपने विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा ली, इससे कैल्शियम बढ़ा, और कैल्शियम जब बढ़ेगा तो आपके पाचन तंत्र को मैसेज मिलेगा कि इसका भूख कम कर दो, तो भूख आपकी लगनी बंद हो जाएगी। तीसरा जो मैं बता रही थी, विटामिन डी का जब ज़्यादा सेवन करेंगे और उधर कैल्शियम ज़्यादा होगी तो बॉडी कहेगी कि इसको बाहर निकालो, नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो बार बार पेशाब होगी, बार बार पेशाब जब होगी तो उससे वो एक कारण बन गया, शरीर का पानी निकल गया और आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। और कई बार विटामिन डी की अधिकता हार्ट अटैक का कारण भी बनती है। क्यों, सवाल ये है। तो जब विटामिन डी ज़्यादा लेंगे तो कैल्शियम भी आ गई, कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए ले रहे हैं ना, तो आ गई। अब आ गई तो जमेगी, चौक का एग्जाम्पल मैंने दिया ना, आ गई। अब ये जमेगी, अब जम गई, एथेरोस्क्लेरोज्ड हो गई, आर्टरीज आपकी कड़ी पड़ गई। अब जो इसके अंदर से ब्लड जा रहा है फ्री फ्लो हो पाएगा? नहीं ना, नहीं हो पाया। अब क्या होगा, ब्लड जा रहा है ना, तो ब्लड में प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा कि कम? ज़्यादा होगा, यानी ब्लड का प्रेशर हाई हो जाएगा। और हाई ब्लड प्रेशर हो करके आपके एथेरोस्क्लेरोसिस सही है, आर्टरी कड़ी है, बीपी हाई है, ये आपके हार्ट अटैक को जन्म देगा। तो इसलिए विटामिन डी की अधिकता हार्ट अटैक का कारण भी बनती है। इसके अलावा छोटे बच्चों को अगर विटामिन डी दे दिया, सूर्य जब आपके पास में है तो आप उसको यूज़ करिए, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जब सप्लीमेंट पे आएंगे, भाई टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, सप्लीमेंट ले लो, तो सप्लीमेंट के फ़ायदे बता रही हूँ आपको, ठीक। कि बच्चों को अगर विटामिन डी की अधिक मात्रा दे दिया तो मांसपेशियों में अकड़न, चिड़चिड़ापन, चलने में परेशानी क्योंकि अकड़ गया, पूरा स्टिफ है, और सांस लेने में दिक्कत होने जैसे सिम्टम मिल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बाल को लेकर के, आज मैंने सब नोट किया, कोई चीज़ छूट न जाए आपके लिए कि आप कहें और ये वाला सिम्टम, तो इसलिए मैंने कहा नोट करके बताओ, ताकि इनको भी पता चले कि अधिकता भी उतना ही नुकसानदायक है जितना कमी। तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई, भूख लगना बंद हो गई, शरीर में आपको इरिटेशन और स्टिफनेस कड़ापन आएगा। इसके अलावा बच्चों का मैंने बता दिया, बड़ों में क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में अगर आपने विटामिन डी इकट्ठा कर लिया तो शरीर में दर्द का अगेन कारण बनेगा। कमी से भी होता है, अधिकता से भी होता है। बहुत अधिक मात्रा में अगर आप विटामिन डी लेना शुरू करेंगे, आपके बाल झड़ने फिर से शुरू हो जाएंगे, ठीक। तो बहुत अधिक मात्रा में अगर बाल टूट रहा, आप कह रहे हैं विटामिन डी ले रहे हैं, कैल्शियम लिए जा रहे हैं, तब भी टूटा जा रहा है, तो हाँ, इसीलिए टूट रहा है क्योंकि आपके रास्ते में, जड़ों में रुकावट का काम आपका कैल्शियम कर रहा है। और इसके अलावा अधिक मात्रा में विटामिन डी का सेवन हड्डियों को कमज़ोर बनाता है, क्योंकि कैल्शियम चिपक रहा है बाहर, तो सारे पोर्स बंद हो जाएंगे, आपकी हड्डी स्टिफ हो जाएगी। और हाई ब्लड प्रेशर का कारण भी हमने आपको बताया कि विटामिन डी की अधिक खुराक है। और नॉट बट नॉट द लीस्ट, वो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर अधिक मात्रा में आपने विटामिन डी लिया
तो उससे हो जाएगी आपको कब्ज़। दस्त भी हो सकता है लेकिन कब्ज़ भी होता है। ये सारे हमारे शरीर के प्राकृतिक तरीके हैं रोकने के। ये बीमारी नहीं है, ये रोकने के तरीके हैं कि भाई नहीं, अब नहीं चाहिए। तो सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है, कब्ज में परेशानी हो सकती है, दस्त भी हो सकता है, और सबसे ज़्यादा जो घातक परेशानी है वो है आपका हार्ट अटैक का आना। तो आप जो भी कुछ लें, मैं ये नहीं कह रही कि आप सप्लीमेंट मत लीजिएगा, मैं खिलाफत नहीं कर रही, लेकिन यहाँ आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ न कम अच्छी है न ज़्यादा अच्छी है। अगर कम हो गई तो भी आपको परेशानी, ज़्यादा हो गई तो भी परेशानी। जैसे हमारे गुरु आदरणीय डॉक्टर जी.सी. अग्रवाल सर कहते थे कि जो एक व्यक्ति है उसको समुद्र के किनारे खड़ा कर दो, एक रोगी बीमारी की स्थिति है ना, जिसमें ये इम्बैलेंसेस हो जाते, तो बोलते हैं समुद्र के किनारे खड़ा है, प्यासा है, अगर पानी पी ले तो भी मरेगा और पानी नहीं पिएगा तो भी मरेगा। तो ये परेशानी वाली स्थिति होती है रोगी के साथ। तो जो भी आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है आप उससे संपर्क में रहें कि हमारी इतने दिन की डोज थी, इतना खा लिया। आप सोचते हैं फ़ायदा ही तो करेगा, फ़ायदा ही तो करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा। और हाँ, आपको ये एक बात तो बताना भूल गई, अगर आपको स्टोन है किडनी में तो देख लीजिए कहीं विटामिन डी और कैल्शियम तो नहीं ले रहे हैं ज़्यादातर। तो केवल हार्ट में नहीं, आपके ब्लॉकेजेस भी कर सकता है, स्टोन बना सकता है अधिक विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी। कमेंट करें कि आपने किसी ऐसे पेशेंट को देखा है, किसी व्यक्ति को देखा है जो लगातार 3-4 महीने तक कैल्शियम खाने के बाद स्टोन के पेशेंट हो गए हों। अगर हाँ तो ज़रूर लिखें। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज अपडेट होगी और दूसरों को भी फ़ायदा मिलेगा। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर किया करें, ताकि जो भी हमारे संगी साथी हैं वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें, बचा सकें। और इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं अगर आपको अच्छी लगती हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन हिट कर दिया करें, जिससे आपको कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके, मिल सके। और अगर आप मेरे द्वारा कोई सहायता चाहते हैं, कोई ट्रीटमेंट चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो मैं जो ऑनलाइन कंसल्ट करती हूं उसका नंबर सामने मैं दे देती हूं। ये पेड कंसल्टेशन का है प्लेटफॉर्म, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम बता करके, समझा करके दे सकते हैं। 1 to 1 बात करने के बाद यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाएगा और आप उसको भी लगा करके ठीक हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आपको ठीक लगे, समझ में आए वो आप कर सकते हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।